जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी जो मांग है प्रमुख कि जो चौकीदार दफादार सेवा में नियमित रूप से काम कर रहे थे, 5 साल 6 साल काम किए, उनको हटा दिया गया है। राज्य सरकार उनको बिना शर्त जल्द से जल्द पुनः योगदान करने का आदेश सभी उपायुक्तों को दे। आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करनी होगी। सेवा विमुक्त और एवजी चौकीदारों के रिक्त पदों पर निकला हुआ विज्ञापन रद्द करना होगा। तो हमारी मांग है कि तत्काल उसको रद्द करें, और नहीं रद्द करेंगे तो ये सेवा विमुक्त एवजी चौकीदार 2% भी बहाल नहीं होंगे, और इसका सीधा बुरा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा। चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि ये गांव के पहरुआ हैं और पहरेदार हैं, ये बुनियादी कर्मचारी हैं, इनकी समस्याओं का आप समाधान करिए, क्योंकि आपका भी समय अब बीत रहा है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम लोगों को इससे पहले कई बार आश्वासन दे चुके हैं कि चौकीदारों का काम हम करेंगे। आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं मुखिया जी को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि हमारा गरीब का दर्द कौन सुनेगा। आप तो कहते हैं हम चौकीदार की सरकार है, लेकिन अब हम लोग का आशा टूटने लगा। आपका 4 साल बीतने चला है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ द्वारा लगातार जो धरना है वो राजभवन के समीप दिखाई पड़ रहा है। आज इस धरने को 12 दिन हो चुके हैं। अनिश्चितकालीन धरना ये राजभवन के समीप पूरे राज्य के अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो मौजूद हैं राजभवन पे। चलिए इन्हीं से जानते हैं, 12 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ अभी तक आश्वासन मिला। हमारी जो मांग है प्रमुख कि जो चौकीदार दफादार सेवा में नियमित रूप से काम कर रहे थे, 5 साल 6 साल काम किए, उनको हटा दिया गया है। राज्य सरकार उनको बिना शर्त जल्द से जल्द पुनः योगदान करने का आदेश सभी उपायुक्तों को दे। हमारी दूसरी मांग है कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए, और इस बाबत झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि वो जल्द से जल्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी करें, या झारखंड विधानसभा से झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 के बारे में अध्यादेश जारी करें। तो ये हमारी मांग है। और जो नियमावली बनाए हैं 2015 में, उसमें प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार बहाल करेंगे। तो उसके लिए चौकीदार बहाल करने के लिए नया बीट सृजित करें और उस पर विज्ञापन निकाल करके बहाली करें। लेकिन सेवा विमुक्त और एवजी चौकीदारों का जो बीट खाली है और उस बीट पर ये विज्ञापन कई जिलों में निकाले हैं, तो हमारी मांग है कि तत्काल उसको रद्द करें, और नहीं रद्द करेंगे तो ये सेवा विमुक्त एवजी चौकीदार 2% भी बहाल नहीं होंगे, और इसका सीधा बुरा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि ये गांव के पहरुआ हैं और पहरेदार हैं, ये बुनियादी कर्मचारी हैं, इनकी समस्याओं का आप समाधान करिए, क्योंकि आपका भी समय अब बीत रहा है। इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये तमाम लोग पिछले 12 दिनों से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि ये ग्रामीण इलाकों में एक पहरेदार है, एक चौकीदार है, और एक अहम भूमिका इनकी रहती है, क्योंकि इनकी वजह से कई घर सुरक्षित है, कई लोग सुरक्षित हैं। और ऐसे में इनकी जो मांगे हैं वो सरकार नहीं सुनती है, तो आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है क्या? जी, हम झारखंड सरकार से इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम लोगों को इससे पहले कई बार आश्वासन दे चुके हैं कि चौकीदारों का काम हम करेंगे। इसलिए फिर एक बार हम लोग मांग करते हैं, निवेदन करते हैं उनसे कि चौकीदारों को, जो 450 चौकीदारों को पूरे झारखंड में बर्खास्त किया गया है, उनको पुनः सेवा में तत्काल वापस लें, और 1/1/1990 के बाद जो रिटायर किए हैं उनके आश्रित को पूर्व बहाली प्रक्रिया के तहत बहाली करें। हम मुख्यमंत्री को अपने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि जो 450 चौकीदारों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, बर्खास्त हुए 4, 5 साल, 7 साल हो गया,
उस दौरान उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके आश्रित जो है भटक रहे हैं, बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में असर पड़ रहा है, पैसा के अभाव में स्कूल से निकाल दिए जा रहे हैं। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेंगे कि आप पूरे झारखंड के चौकीदार को बात को सुनिए और उन 450 चौकीदार जो भटक रहे हैं उनको सेवा में वापस लीजिए, अन्यथा वे दाह संस्कार संयुक्त रूप से करने के लिए तैयार हैं। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत उनको रोके हुए हैं। शमसुल अंसारी। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 450 एक बड़ी संख्या है इन चौकीदारों की और उन्हें फिलहाल नौकरी से हटाया गया है, उनकी जगह पे क्या अन्य लोगों को लिया गया है, ये तमाम चीजें दिखाई। जी, अभी बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है जनरल। अगर वो बहाली अगर जनरल की विज्ञापन के आधार पर होता है तो ये 450 आ पाएंगे या ना, फिर जो अभी हाल में जो रिटायर किए हैं उनके आश्रित भी बहाल नहीं हो पाएंगे। और जनरल बहाली में आरक्षण रोस्टर लगाया गया है, उस आधार पर ये लोग नहीं आएंगे, परीक्षा लिया जाएगा और वो 450 जो सेवा विमुक्त हुए हैं उनमें हम लोगों को एक मौका दिया गया था 1/1/90 के बाद कि इनके आश्रित को केवल एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर बहाल करने का मौका दिया गया था और दूसरा बार उसका बहाली नहीं होगा, और उसी आधार पर बहाली हुए हैं। और उस पर बहुत सारे लोग हैं जो मैट्रिक पास नहीं है, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बहाली हुए थे, वो फिर परीक्षा लिया जाएगा तो वो परीक्षा कहाँ से पास कर पाएंगे। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। फिलहाल मैं विजुअल पे दिखाना चाहूँगी कि इस तरीके से तमाम बड़ी संख्या में जो चौकीदार है वो मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोहरदगा से आए हैं। लोहरदगा से आए हैं। एक लंबे समय तक आप लोगों ने जिम्मेदारी के साथ अपना जो कार्य है वो किया और उसके बाद आप लोगों को सेवा से हटा दिया जाता है। सरकार से फिलहाल क्या गुहार है और घर कैसे चलता है आप लोगों का? तो बहुत मुश्किल से चल रहा है, इतना दिन से हटाया गया है तो घर बहुत मुश्किल से चल रहा है। कितने बच्चे हैं, कौन कौन है परिवार में? परिवार ने तो मेरा वाइफ सब है, बच्चे 3-4 तो है। पढ़ाई करते हैं वो तमाम बच्चे? हाँ भाई, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं तो उनकी जो फीस है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, तो वो कैसे दिया जा रहा है? आप क्या काम कर रहे हैं फिलहाल? फिलहाल तभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर उधर किसी का काम मिलता है तो शहर में चले जाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अपने दर्द को बयां करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में इन्हें नौकरी से हटाया गया है और इसे लेकर के ये तमाम लोग पिछले 12 दिनों से राजभवन के समीप धरने पे बैठे हैं और उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से घर चलता है, 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग झारखंड से बर्खास्त चौकीदार हैं। हम लोग 5 साल 6 साल काम किए हैं। जैसे हमारे नेताजी ने भी बताया, हमारे प्रदेश के राजधानी कृष्णदयाल सिंह जी ने, मेरा नाम संतोष तुरे है, देवघर जिला बाबाधाम से हैं। हम लोग 5 साल 6 साल काम करने के बाद में हटा दिया गया। उसके बाद आश्वासन समिति मामला चला, माननीय विधायक महागामा दीपिका पांडे सिंह जी ने उठाया, आश्वासन समिति में पारित भी हुआ। विपक्ष के विधायक अमर बाहुरी सर थे, नील मूर्ति सर थे, उमाशंकर एकला सर थे, माननीय स्पीकर महोदय रविंद्र महतो जी थे। इसमें स्पीकर महोदय ने निर्णय लिया कि जितने भी समिति को कागज मिला इसमें 15 दिनों के अंदर लोगों को योगदान करा दिया जाए। सरकार के प्रधान सचिव राजीव परुन एका सर ने हाँ भी कह दिया। इसके बावजूद 1 साल से ज़्यादा बीत रहा है, सरकार के बात यहाँ के सचिव नहीं सुन रहे हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ के मुखिया कमज़ोर है। इसके लिए आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं मुखिया जी को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि हमारा गरीब का दर्द कौन सुनेगा। आप तो कहते हैं हम चौकीदार के सरकार है, लेकिन अब हम लोग का आशा टूटने लगा। आपका 4 साल बीतने चला है, इसलिए आपका चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हमारा गरीब का दुख सुने और जल्द से जल्द योगदान कराया जाए और आश्रितों की बहाली करें। आपने देखा कि किस तरीके से एक आम जनता, एक आम नागरिक सरकार से सीधे तौर पे सवाल कर रहा है कि क्या सरकार कमजोर है, क्या सरकार किसी दबाव में काम कर रही है, क्योंकि कई विधायकों के, कई लोगों के समर्थन के बावजूद जो मामला है वो फंसा हुआ है फिलहाल पिछले 1 सालों से। तो ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तमाम लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या सरकार कमजोर है, क्या किसी दबाव में है, क्यों हमारी बातों को माना नहीं जा रहा है। अब देखने वाली बात है ये तमाम लोग कब तक यहाँ पे मौजूद रहते हैं और क्या सरकार इन लोगों की बात सुनती है। फिलहाल इनके घर के चूल्हे पे सीधे तौर पे भारी असर पड़ रहा है। बच्चे जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं, घर के लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी है वो भी जुट नहीं पा रही है सही रूप से।
देखने वाली बात है ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में किस ओर रुख करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।